आखिर क्यों कार्टून नेटवर्क इंडिया फिर से एक बोरिंग चैनल बन चुका है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस पहले ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कार्टून नेटवर्क इंडिया के लिए कोई हेट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि ये काफ़ी दिन से ना मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी और काफ़ी सारे मैं फैंस को भी ये देख रहा हूँ, काफ़ी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कार्टून नेटवर्क इंडिया के कंटेंट से। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इससे रिलेटेड मुझे ज़रूर बनानी चाहिए। तो देखो गाइस, कार्टून नेटवर्क इंडिया क्यों फिर से बोरिंग हो गया है, बेसिकली इसके मैंने 3 मेन पॉइंट्स बनाए हैं। तो इन 3 मेन पॉइंट्स को लेकर ही ये पूरा वीडियो है और एक-एक करके मैं इनको डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस देखो, जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नो ड्रैगन बॉल कंटेंट ऑन कार्टून नेटवर्क इंडिया। तो देखो गाइस, हम सबको पता था साल 2022 में ड्रैगन बॉल सुपर ने पूरी तरीके से कैरी किया था उस साल को, दैट इज़ साल 2022 को। उसके बाद ड्रैगन बॉल ज़ी काय ने साल 2023 को पूरा कैरी किया था एंड 2024 तक, अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि हमें ये पता था कि ड्रैगन बॉल का कुछ तो नया कंटेंट आएगा। बट हम ड्रैगन बॉल सुपर के रिपीट एपिसोड्स को देख रहे थे, दैट इज़ रात के 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद एवरी संडे को ड्रैगन बॉल ज़ी काय के रिपीटेड एपिसोड्स आते थे। तो वी वर हैप्पी कि नहीं, चलो ड्रैगन बॉल का कुछ कंटेंट तो आ ही रहा है, तो ओल्ड चीज़ों को देखकर हम काम चला लेते हैं जब तक न्यू कंटेंट नहीं आता है। बट देन उसके बाद अचानक से ड्रैगन बॉल सुपर को भी बंद कर दिया गया एंड देन ड्रैगन बॉल जी काय को भी बंद कर दिया गया। तो ड्रैगन बॉल का कोई कंटेंट ही नहीं बचा है कार्टून नेटवर्क इंडिया पे, तो विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि ड्रैगन बॉल को ही ट्यून करने के लिए ज़्यादातर लोग कार्टून नेटवर्क इंडिया को लगाते थे। बट अब ड्रैगन बॉल कंटेंट है ही नहीं। और मुझे नहीं पता ड्रैगन बॉल जीटी या फिर ड्रैगन बॉल 1986 जो कि रूमर में आ रहा है, ये कब तक आने वाला है। हम सबको पता है कि समर्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरफ से कोई भी हिंट हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बट होप कि हमें कुछ ना कुछ हिंट्स आगे ज़रूर मिल जाए। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो है लेस वैरायटी और नो वैरायटी ऑफ शोज़। तो देखो गाइस, एक टाइम पर कार्टून नेटवर्क इंडिया पर माय हीरो एकेडेमिया आ रहा था, टॉम एंड जेरी आ रहा था, देन बेन 10 की सीरीज दैट इज क्लासिक बेन 10, उसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, बेन 10 ओमनिवर्स, ये सभी आते थे। स्कूबी डू भी एक टाइम पर आता था, करेज द कावर्डली डॉग अभी भी आता है बट सिर्फ रात में 11 बजे से। उसके बाद एक टाइम पर शमशेर सिकंदर, चड्डी बड्डी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस एटसेट्रा, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी कार्टून नेटवर्क इंडिया पे। एंड फिर जब ड्रैगन बॉल भी इसमें ऐड हो गया तो मतलब वैरायटी क्या, उसके बाद तो कार्टून नेटवर्क इंडिया को छप्पड़ फाड़ टीआरपी मिली। बट धीरे धीरे ये वैरायटी खत्म होती चली गई और सिर्फ एक शो ने ही पूरा टाइम ले लिया, और उसी शो के बारे में हम अपने थर्ड पॉइंट में बात करेंगे। तो तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सेसिव यूज ऑफ वन सिंगल शो। तो एक टाइम पर हम चिढ़ते थे ऑगी एंड द कॉकरोचेस से, क्योंकि दिन भर कार्टून नेटवर्क इंडिया पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता रहता था। शो अच्छा था बट फिर भी दिन भर आता था, इसलिए लोग इसको हेट करते थे। अब उसकी जगह ले ली है टीन टाइटंस गो ने, और मुझे नहीं पता गाइस टीन टाइटंस गो से या टीन टाइटंस गो से कार्टून नेटवर्क इंडिया को क्या ऑब्सेशन है। हर बार जैसे ही कोई शोज ऑफ एयर होते हैं या फिर कुछ भी शो इधर उधर होता है, इन लोग टीन टाइटंस को दिखाना शुरू कर देते हैं, और मुझे और ज्यादा गुस्सा आती है उन लोगों से जो इसको टीआरपी देते हैं। आई नो कि देखो, हो सकता है कि मैं थोड़ा इसमें हेट फैला रहा हूँ, बट इनफ इज इनफ गाइज। काफी टाइम से मैं ये चीज देख रहा हूँ और कार्टून नेटवर्क इंडिया को ये रुइन कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि उस पर टीआरपी मिल रही हो सकता है ना मिल रही हो, और मिल ही रही होगी तभी शायद कार्टून नेटवर्क इंडिया उसको लगातार दिखा रही है। बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो मुझे तो एक तो गुस्सा आती है उन लोगों पे जो इसको टीआरपी देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता टीन टाइटंस गो में ऐसा क्या है। एक टाइम पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता था, कम से कम उसमें एंटरटेनमेंट तो था, इसमें वही सेम घिसी-पिटी चीजें आती रहती है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों लोग इसको सपोर्ट करते हो, क्यों कार्टून नेटवर्क इंडिया इसको दिखाती है। तो जितनी जल्दी कार्टून नेटवर्क इंडिया इस सिचुएशन से उभर जाएगी उतना ही अच्छा हम फैंस के लिए होने वाला है। एंड होप कि कार्टून नेटवर्क इंडिया जल्दी से सुधर जाए एंड फिर से हमें नए नए शोज, ड्रैगन बॉल का कंटेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग दिखाने लग जाए। सो होप गाइज आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।